स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ अबाउट इशू ऑफ डिबेंचर्स। इस चैप्टर को अभी तक मैंने बहुत ही कम डिस्कस किया है। इसके वीडियोस मेरे बहुत कम डले हुए हैं, तो मैंने सोचा कि इससे ही अब जो है शुरुआत की जाए। तो मैं आपको इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ इस 15 मिनट्स के वीडियो में बच्चों। तो हम शुरुआत कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कि अगर कंपनी डिबेंचर्स को कैश के अलावा दूसरी कंसिडरेशंस के लिए अगर इशू करती है तो क्या क्या एंट्रीज बनाई जाती हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखा है मैंने एंट्री फॉर परचेज ऑफ एन एसेट। किसी भी एसेट को अगर आप खरीदते हो तो एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट का नाम लिख दीजिएगा। टू वेंडर्स अकाउंट, अगर बेचने वाले का नाम है तो नाम लिख दीजिएगा, नहीं तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट लिखिएगा। ये हो गई एसेट खरीदने की एंट्री फ्रॉम द वेंडर। अब वेंडर को अगर हम कोई पैसा तुरंत दे रहे हैं तो उस केस में एंट्री बन जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर हम वेंडर से कोई बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एंट्री बन जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो एंट्री एसेट खरीदने की आपको समझ में आ गई। आपको जो है वेंडर को अगर कोई पेमेंट कर रहे हो तो उसकी एंट्री समझ में आ गई। अगर कोई बिल एक्सेप्ट कर रहे हो विच इज रेज बाय द वेंडर तो उसकी एंट्री भी आपको समझ में आ गई बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं फॉर इशूइंग डिबेंचर्स टू द वेंडर। तो देखिए, शेयर्स तो बेसिकली दो ही तरह से इशू हो सकते हैं, आइदर एट पार और एट प्रीमियम, बट डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट एज वेल। तो अगर आप डिबेंचर इशू करते हैं वेंडर को, तो और अगर आपने डिबेंचर पार पे इशू किया है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू एक्स परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट। एक्स परसेंट की जगह वो परसेंट लिख दीजिएगा जितने भी परसेंट क्वेश्चन में दे रखा होगा, 6% या 10% जो भी होगा। वेंडर डेबिट हो गया क्योंकि वेंडर को जब हम पैसा दे रहे हैं तो ही इज ए रिसीवर, पैसा नहीं डिबेंचर दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं ही इज ए रिसीवर, रिसीवर डेबिट होता है। और डिबेंचर लायबिलिटी है जो बढ़ गई तो वो क्रेडिट हो गई। यही डिबेंचर अगर प्रीमियम पे इशू किया जाए तो एक नाम और एक्स्ट्रा आ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये हो गया अगर आप वेंडर को डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करते हैं तो। अगर वही डिबेंचर आपने डिस्काउंट पे इशू किया है तो क्या होगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू एक्स परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट टू नहीं, इस पर डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर डेबिट हो जाएगा। तो आपने देखा, चाहे आप डिबेंचर पार पे इशू कर रहे हो, चाहे आप डिबेंचर प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, चाहे आप डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, इन ऑल द थ्री केसेस आपने वेंडर डेबिट किया और डिबेंचर्स क्रेडिट करे। अगर पार पे इशू किया है तो कोई और एक्स्ट्रा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं हुआ। प्रीमियम पे इशू किया है तो कोई जो है एसपीआर अकाउंट क्रेडिट हो गया। अगर डिस्काउंट पे इशू किया है तो डिस्काउंट को डेबिट कर दिया गया। मैं आपको और बता दूं बच्चों, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 सारे कैपिटल लॉसेज उसी ईयर में राइट ऑफ कर देने चाहिए जिस साल वो इनकर्ड हुए हैं। दैट्स वाई एक डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दिया गया। डिस्काउंट को आइदर फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, या फिर दोनों का यूज करेंगे। अगर अकेले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से वो राइट ऑफ नहीं हो सकता, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ही नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करेंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को देंगे राइट ऑफ करने के लिए। अगर उससे राइट ऑफ नहीं हुआ तो फिर हम जो है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, या वो दे ही नहीं रखा तो भी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से ही राइट ऑफ किया जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों कैलकुलेशन और नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड टू द वेंडर। आपको जो वेंडर को डिबेंचर इशू करने हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। तो आपको वो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, अमाउंट पेबल टू द वेंडर, वेंडर को जो भी पैसा देना है वो, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ द डिबेंचर। ठीक है बच्चों, जो भी डिबेंचर का इशू प्राइस है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो उससे आपके नंबर ऑफ डिबेंचर जो आपको वेंडर को इशू करने हैं वो निकल आएंगे। क्लियर बच्चों, अब ये इशू प्राइस क्या होता है वो समझ लीजिए। अगर आपने डिबेंचर पार पे इशू किया है तो इशू प्राइस फेस वैल्यू के इक्वल होता है। अगर आपने डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किया है तो इशू प्राइस फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है। अगर आपने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किया है तो इशू प्राइस फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर 100 रुपये का और पार पे इशू हुआ है तो इशू प्राइस 100 रुपये हो गया।
अगर वो प्रीमियम पे इशू हुआ है 20% तो इशू प्राइस 120 हो गया। अगर वो 10% डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो इशू प्राइस 90 हो गया। ठीक है बच्चों। अब जो मैं ये मेरा नोट लिखा है बहुत काम का है, इसको समझिएगा कि जो भी आप डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट करते हैं उसमें हम आपने चाहे डिबेंचर पार पे इशू किया हो, चाहे वो प्रीमियम पे इशू किया हो, चाहे आपने डिस्काउंट पे इशू किया हो, आपको जो है डिबेंचर्स में इसी तरह से अमाउंट डालना है। जितने भी आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल कर आए होंगे इनटू फेस वैल्यू ऑफ अ डिबेंचर, आपको फेस वैल्यू ऑफ अ डिबेंचर से डिवाइड करना है सो एज टू गेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स, सॉरी टू फिल द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इन द जर्नल एंट्री। जो भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल कर आए हैं यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर एंड राइट द अमाउंट इन द डिबेंचर्स कॉलम। क्लियर बच्चों? अब मैं आगे की बात कर रहा हूं। अभी तो मैंने कहा कि जैसे हम सिर्फ एसेट खरीद रहे थे तो हमने एंट्री बनाई थी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, लेकिन अगर हम एसेट के साथ साथ पूरा बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं वेंडर का, तो उस केस में एंट्री कुछ इस तरह से बनाई जाती है। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो देखिए एसेट और वेंडर के साथ साथ 3 नाम और आ गए हैं। डेबिट साइड में गुडविल आ गया है, क्रेडिट साइड में कैपिटल रिजर्व और सन्ड्री लायबिलिटीज आ गई हैं। तो जब आप किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हैं तो उसका साथ साथ एसेट के साथ साथ आपका पूरी लायबिलिटीज भी उसकी टेक ओवर करनी होती हैं। आप देख सकते हैं मैंने गुडविल और कैपिटल रिजर्व में स्टार बना रखा है। इस स्टार का एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दे रखा है बच्चों, मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। उससे पहले देखिए मैंने वेंडर के सामने ब्रैकेट में लिखा है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आपका सौदा कितने अमाउंट में हुआ, कितने पैसे में वो सौदा हुआ इसको खरीदने का, बिजनेस को, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। अब गुडविल अकाउंट डेबिट होना है या कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होना है वो इस बात पे डिपेंड करता है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। देखिए मैंने एक फॉर्मूला लगाया है नेट एसेट्स का, जिसका मतलब होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर नेट एसेट परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है तो आपको ये फायदा हो गया, उसको आप कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करेंगे डिफरेंस को। लेकिन अगर नेट एसेट परचेज कंसिडरेशन से कम है तो आपको नुकसान हो गया, फिर उसको आप गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि ये परचेज गुडविल हो गई जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ओवर द नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस। और अगर नेट एसेट्स बराबर हैं आपके परचेज कंसिडरेशन के तो उस केस में ना ही गुडविल डेबिट होगा ना ही कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होगा। ठीक है बच्चों? और दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन दे ही ना रखी हो तो उसको नेट एसेट के बराबर लीजिएगा। उस केस में ना आपका गुडविल डेबिट होगा ना ही आपका कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों इस बात का। बाकी सारी एंट्रीज, पैसा देने की, डिबेंचर इशू करने की, बिल एक्सेप्ट करने की, वो सेम एज अर्लियर है। दैट्स वाई इसको मैंने वो नहीं रखा, उनकी एंट्री नहीं करके दिखाई, वो उससे पहले जैसी ही है। यानी अगर पैसा दे रहे होंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर बिल एक्सेप्ट कर रहे हो तो वेंडर टू बिल पेबल, और अगर वेंडर को डिबेंचर इशू कर रहे हो तो वेंडर टू डिबेंचर टू एसपीआर, या फिर वेंडर डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। ठीक है बच्चों? सिर्फ बस एसेट खरीदने की जगह बिजनेस खरीदने की एंट्री लिखनी पड़ रही है, बाकी सारी एंट्रीज सेम हैं बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रमोटर्स। अगर आप प्रमोटर्स को डिबेंचर इशू करते हो तो पहली एंट्री बनाते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, और दूसरी एंट्री बनाते हैं प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट या X% डिबेंचर्स अकाउंट। समझ जाइएगा इस बात को। फिर ये जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है इसको हमारा एक कैपिटल लॉस है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, इसको राइट ऑफ कर देना चाहिए तुरंत। दैट्स वाई इसको हम जो है या तो सिक्योरिटी पेनल रिजर्व से या स्टेटमेंट ऑफ पेनल से राइट ऑफ करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी स्टेटमेंट एसपीआर को दी जाती है, सेकंड प्रायोरिटी स्टेटमेंट ऑफ पेनल को दी जाती है। अगर एसपीआर है ही नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ पेनल से राइट ऑफ करिएगा। अब बात करूंगा मैं बच्चों, तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एंट्री आप समझ जाओगे, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट ट्रैक पे ही मैंने जवाब बता दी है, नहीं मुश्किल आएगी ये पक्का है। और वैसे भी मैं अभी आपको टी एस ग्रेवाल बुक के सारे चैप्टर इलस्ट्रेशन जो है करके दिखाऊंगा चैप्टर के, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल थॉरली पक्का हो जाएगा बच्चों। डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। मेरा जो टारगेट है आप लोगों को 90+ मार्क्स दिलाने का है और मैं आपको दिलवा के रहूंगा वो मार्क्स। ठीक है बच्चों? अब अगर आप अंडरराइटर्स को डिबेंचर्स इशू करते हैं, अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जो हमारी कंपनी की सिक्योरिटीज या डिबेंचर्स बिकवाने का वो करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, और अगर ना बिक पाए तो वो उनको टेक ओवर करने, पर्सनली खरीदने का प्रॉमिस करते हैं, इसे कहते हैं अंडरराइटिंग।
तो उसके बदले में कमीशन दिया जाता है। वो कमीशन शेयर, डिबेंचर, कैश किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है। यहाँ हम बात करेंगे कि अगर वो डिबेंचर के फॉर्म में दिया जाता है तो अंडरराइटिंग कमीशन देने की एंट्री होती है अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। ऐसा करने से अंडरराइटिंग कमीशन एक एक्सपेंस है वो डेबिट हो गया, अंडर राइटर हमारी क्रेडिटर है वो बढ़ गए। और जब उनको डिबेंचर इशू कर दोगे तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट हो गया। अंडरराइटिंग कमीशन भी हमारे कैपिटल लॉस है, उसको उसी साल राइट ऑफ कर दिया जाएगा जिस साल ये कमीशन इनकर्ड हुआ है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। तो एंट्री वही हो जाएगी या तो स्टेटमेंट ऑफ पेनल से या फिर सिक्योरिटी रिजर्व से। फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को दीजिएगा, राइट ऑफ कर दिया जाएगा इस अंडरराइटिंग कमीशन को। तो इस तरह से बच्चों ये इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश आपका कंप्लीट हो जाता है। मैं पहले सोच तो ही रहा था कि एक ही वीडियो में सारे केसेस समझा दूं, बट दैट विल नॉट बी सो यूजफुल। वो ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं अभी इसको ही रख के चलता हूं बच्चों। मैं इसी को एक बार और रिकॉल करा देता हूँ बचे हुए टाइम में। मैंने आपको बताया कि हम जो है यहाँ पर इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ रहे हैं। इसके अंदर आपको जो है पहले एसेट खरीदने की एंट्री मैंने बताई, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। फिर मैंने बताया कि आप अगर वेंडर को पेमेंट करते हैं इन कैश तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आपको इससे बिल एक्सेप्ट करते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। अगर आप वेंडर को कोई डिबेंचर इशू करते हैं तो वो 3 तरह से इशू किया जा सकता है, आइदर एट पार, आइदर एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तीनों केस में वेंडर डेबिट हो रहा है, डिबेंचर्स क्रेडिट हो रहे हैं। अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम पे इशू हुआ है तो SPR क्रेडिट हो जाएगा। और अगर वो डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 उसको राइट ऑफ करना है, आइदर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पेनल और फ्रॉम SPR। फर्स्ट प्रायोरिटी SPR को दी जाएगी उसको राइट ऑफ करने की। वो नहीं अवेलेबल है या वो इनसफिशियंट है तो आप स्टेटमेंट ऑफ पेनल से राइट ऑफ करेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए आप फॉर्मूला जो लगाएंगे वो लगाएंगे आप अमाउंट पेबल टू वेंडर अपॉन इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। इशू प्राइस जो होता है वो फेस वैल्यू या फेस वैल्यू प्लस SPR या फिर फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट का इक्वल होता है। आप चाहे डिबेंचर कैसे भी इशू करें, डिबेंचर में हमेशा नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू ही डालिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर मैंने कहा कि अगर आप पूरा बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, नॉट ओनली एसेट, तो आपकी जो एसेट खरीदने की जगह आपको ये एंट्री करनी होगी पूरा बिजनेस खरीदने की। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। गुडविल और कैपिटल रिजर्व में से कोई एक ही अकाउंट आएगा, दोनों नहीं आ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वेंडर में परचेज कंसिडरेशन लिखी जाती है और अब इन दोनों से कौन सा अकाउंट आएगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी नेट एसेट परचेज कंसिडरेशन से ज़्यादा है या कम है या बराबर है। तो अगर नेट एसेट बड़ी है यानी एसेट माइनस लायबिलिटीज तो गुडविल तो कैपिटल रिजर्व आएगा बिकॉज आपके लिए फायदा हो गया। लेकिन अगर परचेज कंसिडरेशन बड़ी है तो आपके लिए वो एक्स्ट्रा आप जो पेमेंट कर रहे हो वो परचेज गुडविल हो गई, वो गुडविल डेबिट हो गया। अगर बराबर है तो ना ही गुडविल का नाम आएगा ना ही कैपिटल रिजर्व का। एक बात और बता दूं, अगर क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन गिवन ही नहीं है तो परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट के इक्वल ली जाती है। ठीक है बच्चों। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अगर आप पे करते हैं प्रमोटर्स को या प्रमोटर्स को आप डिबेंचर्स इशू करते हैं तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, इसे आप गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर भी कह सकते हैं। और फिर प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस याद रखिएगा, ज़्यादा रहेगा। प्रमोशनल एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कह दीजिएगा, गुडविल मत कहिएगा। और फिर उसको राइट ऑफ करने के लिए वही स्टेटमेंट ऑफ पेनल या SPR से राइट ऑफ कर दिया जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी SPR को दी जाएगी। अगर वो इनसफिशियंट होगा या होगा ही नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ पेनल से राइट ऑफ करोगे। अंडर राइटर्स को अगर आप डिबेंचर इशू करते हैं तो पहले अंडरराइटिंग कमीशन की एंट्री बना लीजिएगा। अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स। और फिर अंडरराइटिंग कमीशन भी कैपिटल लॉस है, उसको राइट ऑफ कर दीजिएगा आइदर फ्रॉम SPR और फ्रॉम व्हाट डू यू कॉल स्टेटमेंट ऑफ पेनल। एंड फर्स्ट प्रायोरिटी SPR को दीजिएगा। अगर वो इनसफिशियंट है या नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पेनल से राइट ऑफ करेगा। यानी स्टेटमेंट ऑफ पेनल तो ऑलवेज अवेलेबल है, चाहे उसका बैलेंस दे रखा है या नहीं दे रखा हो, स्टेटमेंट ऑफ पेनल कैन एंड ऑलवेज बी यूज्ड। ठीक है बच्चों। तो मैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों को पूरी हेल्प करूंगा बच्चों। बट आप लोगों का सपोर्ट भी मुझे चाहिए कि आप लोग मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं चाहता हूं कि मेरी जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मेरी जो हेल्प मिल सके। मेरा जो चैनल भी है, यूट्यूब चैनल है प्रवीण सर अकाउंटेंसी लर्निंग ट्रिक्स के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें आपको क्लास 12 से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे रिलेटेड टू नियरली ऑल द चैप्टर्स ऑफ अकाउंट्स।
ठीक है बच्चों, जित कमी है वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ मैं अब, और जितने भी टॉपिक रह गए हैं मैं उनको भी कवर करूँगा। एंड बोर्ड के लिए स्पेशल वीडियोज़ भी बनाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए।